अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो जाता हूँ, इतनी लेट लेट वीडियोस क्यों आती हैं। वर्ल्ड कप चल रहा है, आई एम एक्सट्रीमली बिजी विद द ट्रांसमिशंस एट माय चैनल, और उसकी वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं डेली वीडियो बना सकूं। बट टुडे वाज अ बिग डे। कल इनफैक्ट पाकिस्तान के और न्यूजीलैंड के मैच से ये शुरुआत हुई सुपर 8 की, और वो मैच नहीं हो पाया। पाकिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया। मैंने सोचा था उसके बाद मैच के बाद वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो मैच हुआ ही नहीं। मैच अबैंडन हो गया विदाउट अ बॉल बीइंग बॉल्ड। उसमें कमाल की बात जो उस मैच की रखी, वहाँ से शुरू करते हैं और फिर आज के दिन के खेल पर आते हैं। कमाल की बात मुझे वहाँ ये लगी कि पाकिस्तान ने एक ऐसे गेम में जहां लग रहा था कि बारिश का अमल दखल रहेगा और हो सकता है कि छोटे मैच की तरफ जाएं, और इतना छोटा हो जाए कि 5 ओवर का मैच भी हो सकता है। तो उसके लिए पाकिस्तान ने जो टीम बनाई, उससे आपको इनका मेंटल स्टेटस समझ में आएगा कि आपकी टीम में ना तो आपके पास कोई प्रीमियम फास्ट बॉलर है। एक बॉलर के साथ आप जा रहे हैं, बेसिकली डेढ़ फास्ट बॉलर के साथ आप जा रहे हैं। सलमान मिर्ज़ा हु इज़ नॉट वेरी एक्सपीरियंस, और साथ में उसके फ़हीम अशरफ जिस पे आपको ही भरोसा नहीं है। आप कभी उसको 1 ओवर देते हैं या 2 ओवर देते हैं या देते ही नहीं है मोस्टली, और 8वें नंबर पे उससे बैटिंग कराते हैं। तो ये डेढ़ पेसर का आपका कॉम्बिनेशन था। और अगर 5 ओवर का मैच होता तो सबसे आपको 1-1 ओवर कराना था, तो आपके पास तो कोई ऐसा बॉलर ही नहीं है जो इस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल कर सके। और ना ऐसे बैटर्स हैं जो छोटे मैच में मार धाड़ करें। इस गेम में भी आपने एक ही तब्दीली की थी, नाफे की जगह उसको एक मैच देके बड़ा उस पर एहसान किया था। नाफे की जगह आप फ़खर जमान को ले आए। तो ये तो आपकी माशाल्लाह से प्लानिंग थी, जिसके साथ आप एक ऐसे मैच में जा रहे थे जो कि और शॉर्ट हो सकता था, एंड यू वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, नॉट एट ऑल। तो जान बची तो लाखों पाए, एक एक पॉइंट बराबर हो गया। आपके 2 पॉइंट जाने से 1 पॉइंट मिलना बेहतर है, बट बेहतर इन द सेंस ऐसे नहीं है कि इससे आपको कोई फ़ायदा होगा। अब आपके दोनों मैच आपके लिए मस्ट विन बन गए हैं। अदरवाइज़ आपको ये दुआ मांगनी पड़ेगी एक टीम सारे मैचेस जीते, और फिर आप उसकी तरह बहुत रन रेट का बड़ा मैटर हो सकता है इसमें। बट एनी हाउ, पाकिस्तान को अब ये सोच के जाना है कि अपने आगे के दोनों मैचेस जीतने हैं। रिलेटिवली जो चीज़ आसान लग रही थी आज के पहले मैच के बाद, वो भी अब इतनी आसान नहीं लग रही, बिकॉज जिस तरह से इंग्लैंड खेला है, अब आपको इंग्लैंड को फेस करना है। आई अंडरस्टैंड वो क्वालिटी स्पिन के सामने लूले लंगड़े हो जाते हैं, और पाकिस्तान के पास स्पिन के बड़े बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें आपका ज़ाहिर है उस्मान तारिक आपका एक ट्रम्प कार्ड है। ये मानते हुए कि आप उसको 10-11 ओवर के बाद लाएंगे, जब तक गेम मुक चुका होगा, उसको थोड़ा पहले लाना होगा। बहुत रिजिड नज़र आते हैं मुझे माइक हैसन अपने फैसलों में, और फिर जो बातें करते हैं उन्हीं उन्हीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है उनकी। पहले वो कहते हैं बाबर आजम ओपन करेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत लो है, वो हम हमेशा से कह रहे हैं। 7-8 ओवर जब आखिर के बचते हैं तो उनको भेजा नहीं जा सकता, तो चौथे नंबर के प्लेयर तो वो ऑलरेडी नहीं है, तो उनकी क्या जगह बन रही है। तो पहले तो आप खुद इस कन्फ्यूजन में फंसे हैं कि उनको खिलाएं ना खिलाएं। फिर एक रेन अफेक्टेड गेम में आपने उनको रखा हुआ है टीम में, उनकी जगह फिर नाफे को रहने देते, उनको ना खिलाते छोटे मैच अगर होने जा रहा था। तो मुझे नहीं समझ में आता। फिर इनका जो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है वो नहीं समझ में आता। आईसीसी के रैंकिंग में नंबर 2, अभी रिसेंटली नंबर 3 हुआ अबरार अहमद, उसको इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। हाउ मैनी ऑलराउंडर्स आर टू मैनी ऑलराउंडर्स, ये समझ नहीं आ रहा। इस पे मैं जब दूसरे गेम पे आऊँगा आज के, तो इससे भी उसको रिलेट करूँगा। खैर एनी हाउ, अब बढ़ते हैं आज के गेम्स पे। तो आज जो पहला मुकाबला था वो इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान था, और मैंने इस मैच से पहले श्रीलंका को फेवरेट कहा था बिकॉज ऑफ द होम कंडीशन, और मुझे लगा था कि उनके पास भी स्पिनर के अच्छे ऑप्शन है, तो शायद उनका पलड़ा यहाँ भारी रहे। लेकिन एक स्टैट है जिसको इग्नोर करके मैंने ये टीम पिक की थी, और वो स्टैट ये है कि 12 कंसेक्यूटिव T20 इंटरनेशनल गेम्स हो गए हैं जिसमें इंग्लैंड श्रीलंका से हारा नहीं है। तो ये टीम श्रीलंका को फंस गई है, चाहे वो कितनी बुरी क्रिकेट खेले। इतनी बुरी क्रिकेट खेले कि आज सिर्फ एक ही बल्लेबाज चला था और पूरी बैटिंग उनकी स्ट्रगल कर रही थी। सिर्फ फिल शॉट ने रन किए, और एंड में जाके विल जैक्स ने उनको थोड़ा सपोर्ट किया। बॉलिंग इंग्लैंड की तरफ से ऑब्वियसली पेसर्स की बड़ी शानदार रही, बट 95 रन्स पर ऑल आउट हो गई श्रीलंका। व्हाट अ पुअर परफॉर्मेंस। जिस तरह से इन्होंने ग्रुप स्टेज में आगाज़ किया था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे इनका अच्छा टाइम चलेगा और सुपर 8 में इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आज दिख रहा है, तो ये टीम सेमीफाइनल में जाने वाली नहीं लग रही है। इनफैक्ट इंग्लैंड भी कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं थी। इन दोनों टीमों में ये चल रहा था आज के गेम में कि ज़्यादा
बकवास क्रिकेट कौन खेलता है, उसमें से इंग्लैंड बचत हो गई उनकी, वो बाहर आ गए और उनको कामयाबी मिली। बट वैल्यूएबल पॉइंट्स नॉनदलेस वैल्यूएबल पॉइंट्स तो है ना ये, तो वो उनको मिले। खैर, अब बढ़ते हैं हम इंडिया और साउथ अफ्रीका के गेम की तरफ। तो साउथ अफ्रीका इंडिया के गेम में ऑब्वियसली इंडिया बीइंग द फेवरेट बिल्कुल हैरान कर दिया साउथ अफ्रीका ने अपनी इस परफॉर्मेंस से। अब मैंने क्यों कहा था मैं पाकिस्तान से रिलेट करूंगा इस बात को, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिडिल ऑर्डर। मिडिल में जो आपके बल्लेबाज होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम पता है क्या समझते हैं, ऊपर 3 अग्रेसिव किस्म के बैटर अगर होंगे तो नीचे फिर ऑलराउंडर्स लगा दो, मार धाड़ ये वो करके रन बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, इन टाइम्स ऑफ कोलैप्स आपके मिडिल ऑर्डर बैटर्स ही आपको बचाते हैं, और यही आज किया मिलर ने, ब्रेविस ने और स्टब्स ने। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, अर्ली ऑन विकेटें गिरने के बाद उन्होंने ना अपने ऊपर प्रेशर आने दिया, ना रन रुकने दिए, और जिसकी वजह से उन्होंने चार्ज किया, वरुण पे चार्ज किया, बड़ा ज़बरदस्त खेले ये तीनों, और एक मैसिव स्कोर बना, और जो कि इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। अब इंडिया की क्या गलती है, रिलाइंग टू मच ऑन अभिषेक शर्मा। ये इस पूरे इवेंट में ये प्रॉब्लम हो रही है कि जिस तरह से इंडिया से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो वैसे छोटी टीमों के खिलाफ भी मैच नहीं जीत रहा था। जीता, लेकिन थोड़ा वैसा कन्विंसिंगली नहीं जैसे एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग देम टू विन। तो वो प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है कि वो अभिषेक शर्मा पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, और अभिषेक को ये रियलाइज़ अब हो रहा होगा कि बायलैटरल सीरीज़ और आईसीसी इवेंट्स में कितना फ़र्क है। द प्रेशर इज़ बिल्डिंग अप। और साथ में तिलक वर्मा तो मुझे लग रहा है WTC की तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं बहुत ही स्लो हो गए हैं वो, ऐसा क्या हो गया है उनके साथ कि वो इतना स्लो खेलने लगे हैं। खैर, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो बहुत क्वेश्चनेबल है फॉर अ टीम दैट इज़ टू गुड। मैं इतनी बात हम इसलिए कर रहे हैं, देखने वाले को लगेगा कि यार एक मैच हारने पे इतनी बात क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि ये टीम कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा मैं आपको इस स्टैट से लगाता हूँ कि आखिरी बार जब T20 ICC T20 इंटरनेशनल मैचेस में इंडिया हारी थी, दैट वाज इन 2022 द सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड। उसके बाद से एडिलेड में ये मुकाबला हुआ था, उसके बाद से लेके आज तक 23 मैचेस में से एक मैच हारी है। तो दैट्स हाउ गुड दिस टीम इज। और अगर हारती भी तो एक्सपेक्टेड ये था कि ये बहुत कम रन से हारती। 111 पर ऑल आउट हो गए, 111, द सेकेंड लोएस्ट टोटल एवर इन T20 वर्ल्ड कप्स बाय इंडिया। तो ये दिस इज व्हाट यू कॉल्ड अ बैड परफॉर्मेंस। बट यहाँ से आपने सीखना है, और एक और चीज़ सीखनी है, जब आपकी टीम तगड़ी हो, जब आपकी टीम विनिंग ट्रैक पे हो, जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही हो, तो नेगेटिविटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये जो प्रमोशनल एड बनाया था ना, जिसमें वो कपकेक खाते हुए साउथ अफ्रीकन चोक कर रहा है, दैट इज़ वेरी सैड। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ टीम लाइक इंडिया, फ्रॉम अ कंट्री लाइक इंडिया कि जिसके खिलाड़ी इतना अच्छा कर रहे हो। ज़ाहिर इंडियन टीम ने या BCCI ने तो नहीं बनाया, बट अगर आपको इस तरह की प्रमोशन टीवी पे आ रही है और दुनिया देख रही है, तो आपका इमेज बड़ा नेगेटिव जाएगा, और लोग यही कहेंगे ना कि क्रिकेट से बड़ा कुछ नहीं है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो किसी दिन भी बदल सकता है, मतलब इट्स अ गेम। आज किसी का अच्छा दिन हो सकता है, किसी का बुरा दिन हो सकता है। तो इस तरह की नेगेटिव प्रमोशन जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। खैर, तो ये हो गई इस मैच के हवाले से बात। आप क्या सोचते हैं, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, क्या चेंजेस होने चाहिए इस टीम में? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब अगला मैच जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान है। आई थिंक वेस्ट इंडीज़ का ब्राइट चांस है, बट अब आजकल कुछ भी हो रहा है, तो इसलिए ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं कह रहा मैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज़ फेवरेट है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।